हेलो हमारे प्रिय बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से एक वीडियो लाया हूं। जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न आपको नजर आ रहा है। 15 नंबर वीवीआई प्रश्न लाया हूं, 15वां नंबर वीवीआई प्रश्न। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो छात्र क्लास 10th में है एकदम जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने भाई बहनों दोस्तों को भी शेयर। और मैं उन छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो ढोंग का पढ़ाई करता है वो पढ़ाई बंद कर दे। हम उन्हीं छात्रों को कह रहे हैं बार बार। चलिए बंधुओं, प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी दो संख्या का एचसीएफ कितना है? 9 दिया गया। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न विद्यार्थी सब क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हर विगत वर्ष में ऐसा प्रश्न आता है। एकदम वीवीआई प्रश्न एकदम चुन के लाए हैं आपके लिए, फालतू का प्रश्न नहीं लाए। मैं चाहता हूं कि आप इसको एकदम ध्यान से पढ़िए। तो और क्या कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम भी ज्ञात करना इसी संख्या का। ठीक है, पहले क्या दे दिया है? एचसीएफ दे दिया है नोट। तो चलिए, मैं हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिख देते हैं आपके लिए, तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बंधु। तो यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ बराबर पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, और एचसीएफ यहाँ है तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर जहाँ एलसीएम पूछ दे तो पहली संख्या ए तो है, दूसरी संख्या क्या है? बी है। एलसीएम यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बंधु, और ये ट्रिक के रूप में अगर जब भूल भी जाते हैं ना, तो यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है तो नीचे में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यहाँ एलसीएम है तो नीचे में क्या कर देना है? एचसीएफ कर देगा। जो पूछे उसका क्या कर देना है? विपरीत कर देना है, नीचे में हर के रूप में लिखना है। ठीक है, और अंश में हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखना है। ठीक है प्यारे बंधु, तो चलिए हल करते हैं इसका। तो हल करते हैं, पहले लिख देते हैं मानक की ए बराबर पहली संख्या 306 ही मान लीजिए, तथा बी बराबर 657। ठीक है, और क्या है? और एचसीएफ यहाँ पहले दे दिया है। एचसीएफ देख सकते हैं 9 दिया है, और एचसीएफ कितना आपको दे दिया है? 9 दे दिया है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, एचसीएफ 9 है। चलिए, इसका हो गया, खेला खत्म। इतना बात लिख दीजिएगा ना, एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आपको 2 में 2 नंबर देगा। ऐसा सा प्रश्न हमेशा 2 नंबर का पूछता है, कभी कभी एग्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो इस तरीका से हल करिएगा, ये सूत्र के माध्यम से हल करिएगा तो एकदम तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? एलसीएम बस ज्ञात करना है। तो एलसीएम बोला, क्या बोला है ज्ञात करने के लिए? एलसीएम बराबर सूत्र जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम बराबर यहाँ पे लिखेंगे। अब लिख सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, यहाँ पे अब लिख दीजिए। अब लिखने के बाद यहाँ एलसीएम दे देना। एलसीएम बराबर क्या है? पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है? बी है। तो चलिए ए गुना बी, और एलसीएम यहाँ पूछा है तो ये नीचे में क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एकदम आप आराम से एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? मान रखना है। ठीक है हमारे प्रिय बंधु, तो मान देखिए, पहली संख्या को आप तो पहले मान लिए थे कितना? 306। तो 306 लिख दीजिए, ए का मान दे दिया है। दूसरी संख्या बी है, यानी बी का मान क्या मान है? 657। ठीक है, चलिए हो गया। और नीचे में इसको हर के रूप में, नीचे में देखिए एचसीएफ कितना है? 9। ठीक है, अब देखिए आप कौन ऐसी संख्या काटिएगा जो आपको आराम से काटने में एकदम फुर्ती में कट जाए। ठीक है, आप इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। चलिए 9 से काटते हैं प्यारे बंधु, 9 से काटते हैं। बड़ी संख्या में हमको दिखाई दे रहा है 657, पहले इसी को काट देते हैं और गुना एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से काट रहे हैं, तो 657 9 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 सते 63 हो रहा है यहाँ पे, और 27 9 या 27, यानी 73 बार में एकदम आराम से कट रहा है। ठीक है, अब जो बाकी जो बचा है इसको पूरा लिख लीजिए, 306 गुना 73। ठीक है, अब गुना एकदम आराम से कर सकते हैं। 306 गुना 73 कर लीजिए, आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम ही पूछ रहा है। 306 गुना 73 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 22,338। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बंधु, और अगर जब आपको बार बार अभ्यास करना है, अगर जब इस बार नहीं समझ में आया तो आप इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जितना अभ्यास करिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बंधु, मैं ऐसा करता हूं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए और इसको बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, तो मैं उन्हीं छात्रों को कह रहा हूं कि जो पढ़ाई के नाम पे टाइम बर्बाद करते हैं, सही से पढ़ते नहीं है और समय बर्बाद तो करते ही हैं, और माँ पिता का क्या करते हैं? पैसा फिजूल का बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए, फालतू में टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है, और जो छात्र नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल एकदम रामबाण चैनल है। ठीक है, आपके लिए एकदम फायदेमंद रहेगा। 2026 में एकदम बढ़िया नंबर आएगा प्यारे बंधु। तो चलिए धन्यवाद, अंत तक मेरा ये वीडियो देखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।